गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने साधारण वसा के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संयुक्त वसा। संयुक्त वसा मतलब वसा के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ संयुक्त है, तो उस वसा को कहेंगे संयुक्त वसा। जब वसा के साथ कोई अन्य पोषक तत्व आकर जुड़ता है तो वो वसा कहलाती है संयुक्त वसा। जब वसा के साथ अन्य पोषक तत्व जुड़ेगा तो जो वसा बनेगी वो वसा कहलाती है संयुक्त वसा। संयुक्त वसा को अन्य पोषक तत्व के आधार पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सल्फोलिपिड, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लाइपोप्रोटीन। सभी के नाम के साथ अन्य पोषक तत्व भी जो जुड़ा हुआ है वो भी साफ साफ पता चल रहा है। सल्फोलिपिड मतलब इसमें लिपिड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल जुड़ा हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल और साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ा होता है। सल्फोलिपिड में लिपिड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बोहाइड्रेट जुड़ा रहता है। यह लिपिड जो है यह हमारे मस्तिष्क में व तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। सल्फोलिपिड हमारे ब्रेन में पाई जाती है और तंत्रिका तंत्र के अंदर भी वसा जो है वो इसी फॉर्म में, संयुक्त वसा के फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है फास्फोलिपिड। ये भी नाम से पता चल रहा है। फास्फो मतलब इसमें लिपिड के साथ फास्फोरिक अम्ल जुड़ा हुआ है। लिपिड के साथ फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन युक्त क्षार, मतलब एक क्षार जो नाइट्रोजन युक्त है वो भी जुड़कर, ये 3 चीज़ें जुड़कर लिपिड, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन युक्त क्षार मिलकर फास्फोलिपिड का निर्माण करते हैं। और ये लिपिड पाई जाती है हमारे गुर्दों में, मांसपेशियों में और तंत्रिका तंत्र में। ये लिपिड हमारे गुर्दों, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र में उपस्थित होती है। नेक्स्ट आ जाता है ग्लाइकोलिपिड। यहाँ भी नाम से पता चल रहा है ग्लाइको मतलब इसमें लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है और वो कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है या फिर ग्लैक्टोज के फॉर्म में होता है। मतलब अगर लिपिड वसा के साथ ग्लूकोज या ग्लैक्टोज मिल जाते हैं तो जो वसा बनती है वो होती है ग्लाइकोलिपिड। यह लिपिड भी हमारे तंत्रिका तंत्र में मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु में उपस्थित होती है। नेक्स्ट आ जाता है लाइपोप्रोटीन। यहाँ भी नाम से पता चल रहा है प्रोटीन, मतलब यहाँ लिपिड के साथ जो अन्य पोषक तत्व जुड़ा हुआ है वो है प्रोटीन। यह मुख्य संयुक्त वसा है। यह वसा हमारे रक्त के अंदर पाई जाती है। रक्त में जो वसा है वो लाइपोप्रोटीन के रूप में पाई जाती है और इसी फॉर्म में हमारी पूरी बॉडी के अंदर वसा का स्थानांतरण होता है। मतलब पूरी बॉडी में वसा जो ट्रांसफ़र हो रही है, वसा जो पहुंच रही है सभी कोशिकाओं तक, वो लाइपोप्रोटीन के रूप में पहुंच रही है, क्योंकि रक्त ही पूरी बॉडी में सभी पोषक तत्वों को स्थानांतरित करता है, लेकर जाता है। जहाँ जहाँ जिस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो उसे पहुंचाता है। तो रक्त में जो वसा पाई जाती है वो लाइपोप्रोटीन के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रकार की वसा है बच्चों व्युत्पन्न वसा। व्युत्पन्न वसा मतलब वसा को अगर जल अपघटित किया जाए, भले वो साधारण वसा हो भले वो संयुक्त वसा हो, जब उसका जल अपघटन किया जाए तो उससे जो नए पदार्थ बनते हैं वो कहलाते हैं व्युत्पन्न वसा। तो वसा को जब जल अपघटित किया जाता है तो उससे मुख्य रूप से वसीय अम्ल का निर्माण होता है। तो व्युत्पन्न वसा 2 प्रकार की है, वसीय अम्ल और मोम। वसीय अम्ल को बच्चों पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। जो संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं
वो उस प्रकार की वसा में कार्बन के जितने भी अणु होते हैं वो सभी हाइड्रोजन के 2 अणुओं से संतृप्त रहते हैं। संतृप्त मतलब तृप्त हैं, वो पूरे हैं। मतलब कार्बन के वसा में जितने भी अणु हैं वो सभी अणु 2 हाइड्रोजन के अणुओं से संतृप्त रहते हैं, जबकि असंतृप्त वसा के अंदर कार्बन के अणुओं की तुलना में हाइड्रोजन के अणु कम होते हैं। तो जो कार्बन के अणु हाइड्रोजन जिनके पास कम होता है तो वो सिंगल हाइड्रोजन के साथ जो है वो द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, मतलब इनमें डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। जबकि संतृप्त वसीय अम्लों में सिंगल बॉन्ड होता है, एक बंध होता है, जबकि असंतृप्त वसीय अम्लों में 2 बंध पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के अणु जो है वो कार्बन के अणुओं की तुलना में कम होते हैं। जबकि संतृप्त अवस्था में हाइड्रोजन के अणु कार्बन के अणुओं की तुलना में डबल होते हैं और सभी हाइड्रोजन के अणु जो है कार्बन के अणुओं के साथ 2-2 जुड़े रहते हैं। इसमें कमी होने के कारण वो डबल बॉन्ड बनाते हैं। और हमारी बॉडी के लिए असंतृप्त वसीय अम्ल जो हैं ये अच्छे होते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद हैं, जबकि संतृप्त वसीय अम्ल हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक मात्रा में होता है जो कि हमारी धमनियों में जाकर आंतरिक उसकी जो दीवार है उसके अंदर जाकर जम जाता है और उनके आंतरिक व्यास को कम कर देता है, जिससे कि रक्त का प्रेशर, जो रक्त का दबाव है वो बढ़ जाता है और बीपी की प्रॉब्लम होने लग जाती है। संतृप्त वसीय अम्ल जो है ये जमी हुई वसा के अंदर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि सभी प्रकार के जो घी हैं उसके अंदर जो वसा पाई जाती है वो संतृप्त वसीय अम्ल है, जबकि असंतृप्त वसीय अम्ल जो हैं ये तेलों में पाए जाते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि वो वसा जो रूम टेम्परेचर पे जम जाती है उसमें उसे वसा कहते हैं, और जो वसा रूम टेम्परेचर पे नहीं जमती है उसे जो है तेल कहते हैं। और तेलों के अंदर असंतृप्त वसीय अम्ल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर के लिए जो है फायदेमंद होते हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे वसीय अम्ल के बारे में।